देवं नारायणमेषकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया जब से सतगुरु का सहारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का
जब जलधि में नाव थे चकरा रहे, जब जलध में नाव थी टकरा रही, ब्रह्म भंवर में फंस के गोते खा रहे, भंवर में फंसे के गोते खा रहे। अब भंवरों का किनारा मिल गया, अब भंवरों का किनारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। है महामहिमा मेरे राज की, हे महामहिमा मेरे आराध्य की, सब समस्याएं सहज ही साधकी, सब समस्याएं सहज ही साधकी, मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया, मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर में साथ हैं, हम सफर में हम सफर भी साथ हैं, तात मेरे मात मेरे आप हैं, साथ मेरे मात मेरे आप हैं, दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया, दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं किस तरह संसार है, कौन हूँ मैं किस तरह संसार है, ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है, ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है, गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया, गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारे
से हमको हमारे शोध से परमानंद पायो निजातम बोध से हमने ही हमको हमारा मिल गया हमने ही हमको हमारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोल बांके बिहारी की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 15 वैरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च वैरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् वैयन्ता च भूतानां चरम् अचरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत् भगवान उस गे तत्व की चर्चा आगे बढ़ाते हुए जो शुरू किया था जो गे है जो जानने योग्य है जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है अनादिमत परम ब्रह्म है सत असत दोनों से परे है किसी को बताया उसके सबोर हाथ है सबोर पैर हैं सबोर आंखें हैं सबोर मुख है और सब में आवृत होकर सब में स्थित है फिर कहा था वो सारी इंद्रियों से आभासित होता है लेकिन इंद्रियों के गुणों धर्मों से रहित है संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता लेकिन आसक्ति रहित है और सारे गुण भोगने पर भी वो निर्गुण रहता है उसी के तत्व को बढ़ाते हुए इस मंत्र में भगवान कहते हैं वैयन्ता च भूतानां परमात्मा कहाँ रहता है भूतानां वैयन्ता च भूत माने मरे मराने भूत माने जगत के प्राणी उनको भूत बोलते हैं जितने भूत प्राणी हैं कौन चरम अचरम एव च चर और अचर चर माने चलने फिरने वाले अचर माने जो स्थिर है स्थावर जंगम जंगम चलने फिरने वाले पशु पक्षी मनुष्य आदि स्थावर स्थित रहने वाले पेड़ पौधे वनस्पति आदि जितने चराचर भूत प्राणी हैं वैयन्ता च उनके अंदर भी रहता और बाहर भी रहता का सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम तत् सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयम सूक्ष्म होने का अभिज्ञ है दूरस्थम चान्तिके तत् और दूर से दूर है और पास से पास है ऐसा परमात्मा तो सारे भूत प्राणी जितने चराचर भूत उनके भीतर भी रहता बाहर भी रहता बाहर भीतर एक सम जो चेतन भरपूर विभु नभ समसो ब्रह्म है नई नेरे ने दूर बाहर भीतर एक ही चेतन परमात्मा समाया हुआ विभु नभ समसो ब्रह्म है व्यापक आकाश समान परमात्मा है दूर पास नहीं कर सकते और जितने चराचर भूत प्राणी के भीतर भी रहता बाहर भी रहता भीतर बाहर के यहाँ शरीर की उपाधि
शरीर की उपाधि से हम भीतर और बाहर बोलते हैं। शरीर की उपाधि ना हो तो भीतर बाहर खत्म। जैसे आपने देखा होगा कुंभ आदि जब लगते हैं ना, उसमें रावटी लगती हैं, बड़े बड़े टेंट लगते हैं, कमरे तैयार किए जाए टेम्परेरी, लाखों के होते हैं। एक व्यक्ति ने लाखों खर्च किए, बढ़िया टेंट बैठा हुआ, बढ़िया सजा धजा लगा हुआ, वो गर्मी में एसी है, सर्दी के लिए हीटर लगे, भाई बेचारे लोग बाहर घूम रहे हैं सड़क, हम भीतर हैं तुम बाहर हो, हम भीतर हैं तुम बाहर हो, बाहर का फ्री है, भीतर के पैसे लगते, भीतर बाहर भीतर इतना महंगा, बाहर फ्री। और आंधी तूफान आ गया, टेंट उड़ गया, तो भीतर होगी बाहर, फिर कहाँ रहे भाई, न भीतर न बाहर, भीतर रहने के बाहर क्या। तो सारे भूत प्राणी को भीतर भी है बाहर, ये शरीर वाली उपाधि लेकर भीतर बाहर कहा जाता है। वो परमात्मा सारे भूत प्राणियों के भीतर भी है, बाहर भी। कौन से? चराचर भूत प्राणी। फिर एक बात और जोरदार कही, सारे भूत प्राणी भीतर भी है, बाहर भी है। फिर कहा चरम अचरम एक चा, ये भूत प्राणी वो भी वही है जो चराचर भूत प्राणी के भीतर भी रहता है, बाहर भी रहता है, ये चराचर भूत प्राणी वो भी वही है। जैसे एक बर्फ का हम घड़ा बनाएं और बर्फ के घड़े में पानी भर दें, और उस घड़े को जिसमें पानी भरा उसको हम सागर में जल में डुबो दें, तो घड़े के भीतर क्या है? जल। और बाहर क्या है? और घड़ा क्या है? वो भी तो पानी है। भीतर भी पानी है, बाहर पानी है, जो घड़ा बना बर्फ बना वो भी पानी तो है। तो भगवान कहते हैं सारे भूत प्राणी भीतर भी रहता है, बाहर भी रहता है, और भीतर बाहर करने वाली देहादि उपाधि वो भी वही है। परमात्मा का हम विभाग करते हैं, लेकिन परमात्मा अविभाज्य है। अगले मंत्र में कहा भी है भगवान, तो सारे भूत प्राणी के भीतर भी और बाहर भी, और एक ही तत्व है। बाहर भीतर एक सम जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, आकाश अपन परमात्मा है। नए नेरे ने दूर पास नहीं कर सकते, आकाश समान। यदा सर्वप्रथम शौचन्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र ईशतोदी तथात्मनो लिप्यते। भगवान के जैसे आकाश, व्यापक आकाश, सूक्ष्म होने पर धुआं से, कोहरा से, आंधी से, वर्षा से लिपायमान नहीं होता है। सर्वत्र ईशतोदी तथात्मनो, इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ शरीर किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। आकाश समान परमात्मा आकाश समान है। नहीं नेरे ने दूर और पास हम नहीं कर सकते। दूर पास पूछा जाए आप आकाश से दूर हो कि पास हो? पूछा जाए चंद्रमा, तो आप कहें चंद्रमा से हम दूर हैं, सूरज से और दूर हैं, बादलों से भी दूर हैं, और आकाश से दूर है कि पास? आकाश के ऊपर थोड़े टंगा। आकाश के ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है। वैज्ञानिकों ने खोज की अनंत आकाश है, अनंत अनंत ऊपर, अनंत अनंत नीचे, अनंत अनंत दाएं, अनंत बाएं, अनंत आगे, अनंत पीछे, अनंत आकाश, इसकी सीमा नहीं पाई। तो पास दूर तब कर सकते हैं जब इसकी सीमा हो। तो पूरा व्यापक कैसे पास दूर करें? हम बुद्धि से भेद बनाते हैं, और वेदांत कहता अवेद दर्शनम ज्ञानम। ब्रह्मसूत्र क्या बोलता? सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा
अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। कर्म जिज्ञासा नहीं, धर्म जिज्ञासा नहीं, भक्ति जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म की जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। इसका मतलब पहले से कुछ करके आए, पहले चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में कुछ साधना करके आए, तो अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म क्या है का जन्माद्यस्य था, जिससे संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, लय होता है। और ज्ञान क्या? अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का जो बोध करा दे, अभेद की पहचान कराए, अभेद की अनुभूति करे, उसी का नाम तो ज्ञान है। बाद बाकी सब अज्ञान। हम एक सीमा में उसको बांधना चाहते हैं, इसलिए श्रुति कहती है नान्ता प्रज्ञमन बहिष्प्रज्ञमन भयता प्रज्ञमन घन प्रज्ञमन अप्रज्ञमन अप्रज्ञम। कहते अंदर अंदर परमात्मा, कहना अंतः प्रज्ञम, अंदर अंदर है कि ऐसा नहीं, अंदर कह दिया बाहर नहीं बचा, फिर खंडित हो गया। बहिष्प्रज्ञम, अगर बार बार कहे अंदर नहीं बचा, फिर खंडित हो गया। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम। कहते बीच में कह दिया तो फिर इधर उधर नहीं रहा। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न अप्रज्ञम। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न अप्रज्ञम न अप्रज्ञम। कहते प्रज्ञान घन कहते हैं, तो कहते अप्रज्ञ फिर क्या बचा? नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम। प्रज्ञान घन है न अप्रज्ञ, अप्रज्ञ भी नहीं। अप्रज्ञ कह दिया तो प्रज्ञान घन कहां से आ गया? नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न अप्रज्ञम न अप्रज्ञम। अंदर अंदर कैसा नहीं, बाहर बाहर कैसा नहीं, बीच में कहते ऐसा नहीं, अप्रज्ञ कहते ऐसा हुआ नहीं, प्रज्ञान घन कहते ऐसा भी नहीं, अप्रज्ञ। तो हमने बांटते हैं। फिर कैसा है? अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यविदेशम एकात्म प्रत्ययसारम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञा। अदृष्टम, देखा नहीं जा सकता, दिखाई नहीं पड़ता। अव्यवहार्यम कहते वहां कोई व्यवहार नहीं चलता। व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहारातीत है। व्यवहार के लिए दो चाहिए, बिना दो के व्यवहार नहीं चलता, और वो है अद्वैत। अव्यवहार्यम अग्राह्यम, ग्रहण नहीं कर सकते किन इंद्रियों द्वारा। अलक्षणम, लक्षण नहीं बताए जाते। अव्यविदेशम, कोई देश सीमा नहीं कि यहां है कि वहां है। एकात्म प्रत्ययसारम, जितनी प्रतीतियां हैं अनुभूतियां उनका सारा सारभूत है। शिवम, उसका एक नाम शिव है। शिव माने कल्याण स्वरूपात्मा। भगवान शंकराचार्य कहते आहिर्निशम किम परचिंतनीयम संसार मिथ्या शिवात्म तथा शिवम। चतुर्थम, वो कैसा है? उसका नाम चौथा पाद। आत्मा के 4 पाद मानेंगे। सर्वगुण हेतद ब्रह्म, ऐम आत्मा ब्रह्म, सो ऐम आत्मा चतुष्पा। आत्मा के 4 पाद हैं। कौन कौन से? जागृति, सपना, सुषुप्ति और तुरी। लेकिन लोगों को 3 नहीं पता है, जागे सपना, नींद, जागे सपना, सुषुप्ति, ये चलता रहता है। चौथे को पता ही नहीं। किसी ने चौथे का नाम सुना लेकिन कोई अनुभव नहीं है। कहीं मानते तुम्हें पता नहीं, और किसी को पता भी हो सकता। चौथा पाद, 3 बनावटी, चौथा सत्य। ये तीनों चौथे की आभास मात्र है। चौथा पद। चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञा, ऐसा जानने वाला ही आत्मवेता होता है।
हम बांधना चाहते हैं नांता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न बहिता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। नांदा रंदा रह कहते ना भीतर भीतर नहीं कहते बाहर बाहर कैसा दोनों बीच में ऐसा नहीं अप्रज्ञ ऐसा नहीं प्रज्ञानम ऐसा नहीं। अदृष्टम व्यवहार्यम अग्राह्यम लक्षणम अचिंत्यम अप्रविदेशम एकात्म प्रत्यसारम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते साप आत्मा साप ही किया। अर्थात तुम्हारी बुद्धि जहाँ जहाँ पकड़ती है उससे बाहर पकड़ से बाहर है। अनित्य बुद्धि में नित्य ब्रह्म को बांध नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं सारे भूत पानी भीतर भी रहता और बाहर भी रहता और भीतर बाहर भूत पानी वो भी भाई दूसरा कुछ नहीं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूँ खुद ही को मिटाने चला हूँ। मजैबों की बस्ती नहीं ये बसानी खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूँ। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा हस्ती दुई की मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूँ खुद ही को मिटाने चला हूँ। नए बस हमको नहीं चाहिए अब यही बस पुराने जलाने चला हूँ। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूँ खुद ही को मचाने चला हूँ। औरों की हस्ती क्या मैं संभालूं खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूँ। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा हस्ती दे के मिटाने चला हूँ। दूसरा नहीं कहते फिर पता क्यों नहीं चला भीतर भी है बाहर भी हो कोई पता ही नहीं चला मिला नहीं पता नहीं बोध नहीं। तो भगवान कहते हैं आगे सूक्ष्म तद अभिज्ञेयम। सूक्ष्म होने के कारण अभिज्ञेय है सूक्ष्म तम है। जितनी बस सूक्ष्म होती है उतनी पकड़ में कम आती है। जैसे पृथ्वी है मोटी मोटी दिखाई पड़ती आंख से आवाज पर सुनाई पड़ती कि भाई जमीन पैर रखा सुनाई पड़ती है दिखाई पड़ती है स्पर्श कर सकते हैं रस भी उसमें है गंध मूल धर्म है। जल उससे सूक्ष्म हो गया। पृथ्वी का तो डेला उठा किसी मार सकते हैं जल को कैसे मारो हाथ पकड़ना मुश्किल फिर भी भर ले किसी बाल्टी आगे। अग्नि उससे सूक्ष्म हो गई। पानी को तो अग्नि ले जाना और कठिन काम हो गया फिर भी ले जा सकते हैं। और वायु से सूक्ष्म हवा कैसे पकड़े कैसे बांधे वो भी हो सकता हम भर लेते हैं किसी ट्यूब के ऊपर। अब आकाश से सूक्ष्म न पकड़ सकते न बांध सकते न ले जा सकते। आकाश से भी सूक्ष्म माया है और माया से भी सूक्ष्म ब्रह्म है। सूक्ष्मतम है सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम। सूक्ष्म होने का अभिज्ञेय है सूक्ष्मतम। भौतिक जगत में सबसे सूक्ष्म अणु और परमाणु। परमाणु सबसे सूक्ष्म माना जाता है। परमाणु के सबसे सूक्ष्म है लेकिन उस परमाणु को देखने के भी यंत्र हैं वैज्ञानिकों के पास में और उस परमाणु का विस्फोट भी होता है। और परमात्मा तो उस परमाणु से भी सूक्ष्म सूक्ष्मतम। इस परमाणु से भी सूक्ष्म आपका अहम है परमात्मा और दूरबीन। परमाणु को कई यंत्र होते हैं उनसे देखा जा सकता। तुम्हारे अहम को देखने का कोई यंत्र है वैज्ञानिक पास नहीं। परमाणु का जब विस्फोट होता भयंकर ऊर्जा निकलती है विनाश करती है। परमाणु का विस्फोट कर दे उसको विज्ञान कहते हैं। तुम्हारे अहम का विस्फोट कर दे उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। परमाणु का विस्फोट होता सर्वनाश होता और अहम का विस्फोट हो जाए तो तुम ब्रह्म हो जाओ। उसे जो परमाणु का विस्फोट करे भौतिक विद्या विज्ञान तुम्हारे अहम का विस्फोट कर दे उसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। या विध्वंस होता वहां तो ब्रह्म हो गए। लेकिन परमात्मा स्वयं से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्मता तद अभिज्ञेयम। सूक्ष्म होने का अभिज्ञ है। दूरस्थम चांति केच तक कहते दूर भी है पास भी। कितना दूर है सदियां गुजर गई नास्तिकों अभी पता ही नहीं लगा परमात्मा की छाया नहीं मिले। दूर से दूर पता नहीं लगता भरोसे नहीं होता होगा कि नहीं।
और ज्ञानियों का इतना पास है कि वो खुद काश है। दूसरा दूर से दूर। कोई कहे हम भगवान से मतलब नहीं रखते, हम भगवान को छोड़ रहे हैं, भगवान से तलाक ले रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, भगवान छोड़ रहे हैं। हम चले जाएंगे भगवान छोड़ के ऐसी जगह जहाँ भगवान न हो। तो वेदांत कहता जहाँ जाओगे दूर से दूर वहाँ परमात्मा पहले पहुँचाओ। चाहे कितने दूर पहुँच जाओ, परमात्मा के बिना आप मर भी नहीं सकते कि बिना भगवान के मर लें। दूर से दूर जो कल्पना करो वहाँ से भी, वहाँ पहले ही से और पास इतना पास है कि उससे ज्यादा कोई पास है ही नहीं। पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांदारे तुमसे दूर है। पति पत्नी बेटा बेटी रिश्तेदार संबंधी मकान वो भी तुमसे दूर है। तुम्हारा शरीर कभी होता कभी इसका बहाने नहीं होता, ये भी दूर है। समझो इंद्रियां कभी होती कभी इनका भी ज्ञान गया, मन भी कभी होता कभी खोता, बुद्धि कभी होती कभी वो भी सो जाती। सपने में इंद्रियां खो गई, नींद में मन बुद्धि सब खो गए, सब खो जाते हैं भी तुमसे दूर। और आत्मा से तुम कितने दूर हो? आत्मा से तुम दूर हो कि पास हो? हाँ, कितने पास, इतने पास खुद खास वही हम पास कहना बनता भी नहीं। दूर से दूर और पास से पास, दोहरी भाषा आपको लगती होगी, इसलिए वेद ही बोलता तत् एजत तन्नैजत तद्दूरे तदंत के तदंतर से सर्वस्व तत्सर्वस्व माहिता का तत् एजत का परमात्मा चलता है। तन्नैजत कैसे नहीं चलता है? तत् एजत वो चलता है, तत् नैजत नहीं चलता। तत् एजत तत् नैजत तद्दूरे तदंत के कहते वो दूर है, अंत के कहते पास है। तदंतर सर्वस्व के सबके भीतर है, तत्सर्व बहता बाहर भी। श्रुति बोलती वेद बोलता है कि परमात्मा कैसा तत् एजत चलता, तद नैजत तन नैजत नहीं चलता। तत् एजत तन नैजत तद दूरे तदंत के कहते दूर भी है, कहते पास भी है, भीतर भी है बाहर भी। तुम तो ये पागलों वाली बात वेदांत समझ में आवे लगता का गप्पे यहाँ करे। वो चलता भी है नहीं चलता, दूर भी है पास भी है भीतर भी है बाहर भी। आपको एक बात बताओ ना, चलता है कि नहीं चलता? एक निश्चय करो, पकड़े बैठ जाए, दूर है कि पास, या दूर को या पास को, भीतर को बाहर को, एक जैसे बताओ। लेकिन नहीं पता जैसा वो है ही ऐसा। उस परमात्मा को अपनी बुद्धि से तुम बांध नहीं रखते हो। एक आदमी की गाड़ी का इंडिकेटर खराब हो गया, मैकेनिक सुधार रहा था, मालिक बाहर खड़ा था। मालिक बड़ा सजग था, बड़ा साजग। तो मैकेनिक ने पूछा मालिक से कि भाई इंडिकेटर जल रहा है कि बुझ रहा है? और वो इतना एक्सपर्ट था मालिक, जिसे जला जल गया, बुझ गया, जैसे जले जला बुझा, जला बुझा, जला बुझा, जला बुझा। मैकेनिक एक बात बताओ ना कि जल रहा है कि बुझ रहा? सही बोल, कहते बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अगर हमने कहती जल रहा है इंडिकेटर ने भी तो बल्ब हो गया, और बुझ गया बुझ रहा कहते भी तो कुछ भी नहीं बचा। उसका स्वभाव जलना बुझना, इसी का नाम इंडिकेटर है। परमात्मा स्वभाव ऐसा, भीतर भी है बाहर भी है पास भी है दूर है अंदर। ऐसे स्वभाव तुम क्यों बांधना चाहते हो एक जगह? ऐसा स्वभाव है, चलता भी है नहीं चलता, भीतर भी है बाहर भी। अब सागर में लहरें चलती हैं, स्थिर हैं, कहीं लहरें चलती हैं कहीं स्थिर, इतना भारी सागर है। अब सागर मुझे जब चलने वाले स्थिर हो, या तो कहेगा ना मैं चलता हूं ना स्थिर हूं,
या कहेगा भी दोनों, चलना भी मेरे में है, स्थिरता भी मेरे में। तो यहां पर का परमात्मा को पूर्ण रूप से ज्यों का त्यों पहचानो। आप अपने सांचे में ढालने की कोशिश मत करो, जिसको ज्यों का त्यों, भला हुआ हर बीसरा और सर से टली बलाए, जैसे को तैसा हुआ आप कछु कहा न जाए। ज्यों का त्यों पहचानना, कुछ परिवर्तन नहीं करना, कुछ बदलना नहीं, कच्चे को पक्का नहीं करना, अशुद्ध को शुद्ध नहीं करना, दूर को पास नहीं ले जाना, जैसा ज्यों का त्यों पहचान। इसलिए वेदांत कहता ज्ञान से मुक्ति होगी। अब लगता ज्ञान, कितना ज्ञान, कैसा ज्ञान, कितने ग्रंथ पढ़ लें। ज्ञान से मुक्ति जान के, पहचान के, बोध से ज्ञान से मुक्ति होगी। इसलिए उसका जो स्वरूप है ज्यों का त्यों पहचान, कुछ करने की जरूरत नहीं, कर सकते नहीं, करने से कुछ बनेगा नहीं। उसका जो स्वरूप है उसका ज्यों का त्यों पहचान लीजिए। फिर अगले मंत्र भगवान कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्, भूतवर्तजगेयं ग्रहशृणु प्रभु विष्णु च, भूतवर्तजगेयं ग्रहशृणु प्रभु विष्णु च। भगवान कहते हैं अविभक्तम, परमात्मा कैसा अविभक्त है, अविभाज्य है। भूतेषु विभक्तम इप्त स्थितम, सारे भूत प्राणियों में विभक्त सा लगता, बटा बटा सा लगता। भूतभर तजगेयम ग्रह शिष्णु प्रभुता, भूतभर संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, इसलिए उसको विष्णु का। ग्रह शिष्णु संहार करता है, इसलिए शंकर का। प्रविष्णु उत्पन्न करता है, इसलिए ब्रह्मा का। जो उत्पन्न करता है उसका नाम ब्रह्मा है, पालन करे तो विष्णु है, संहार करे तो शंकर है। तो भगवान कहते हैं परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है। भूतेषु विभक्तम, भूत प्राणियों में बटा बटा सा लगता है, बटा नहीं बटा बटा सा लगता। जैसे आकाश, महाकाश है, मठाकाश है, घटाकाश, तीन भागों में बट गया, तो बटा नहीं बटा सा लगता, बट सकता नहीं। जैसे पृथ्वी को लोग बांट देते हैं कि भाई ये भारत हो गया और ये पाकिस्तान है, चाइना है, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये जापान हो गया या रसिया हो गया। हमने बांट रखे, कुछ सीमाएं बना रखी, कहीं दीवार बना दी चीन आदि ने, कहीं बाढ़ लगा दी तारों, कहीं खाई खोद दी, कहीं बीच में सागर पड़ गया। लेकिन जमीन बटी है क्या? देश ऊपर से बनाए बैठे बट गए क्या? कैसे बांट सकते? जमीन नहीं बांट सकते, ऊपर में लकीरें खींचे रहो, जमीन बांट देते लोग। तो भाई खेत बांट लो, क्या बांट दिया? एक लाइन बना दी, मेड़ बना दी, बट गए। ऐसा नहीं बनता। तो परमात्मा विभक्त सा लगता है, बटा बटा सा लगता है, अविभक्त, अविभाज्य है, अखंड है। भूत पानी में बटा बटा सा लगता है। ये लगने वाली समझ, लगना कहें, प्रतीति कहें, भ्रांति कहें। ये लगना है, प्रतीति है, बटा बटा सा, बच नहीं सकता। ये विभाजन सबसे गड़बड़ मामला। यहां दूसरा है नहीं, एक ही परम तत्व, एक एकम सत्य विपरा बहुधा बदन, तमाम तरह से कहा गया। दूसरा है ना, एक ही सत्य है। एक विद्वान कहता अदर इज हेल, दूसरा नरक है, दूसरा नरक है। नरक कहते नरक तो खराब होता है, नरक नहीं रहना चाहिए। और नरक कब नहीं रहेगा? जब दूसरा न रहे। तो दूसरे को मिटाओ, दूसरा मिट जाए तो नरक मिट जाएगा। दूसरा कहता अदर इज नॉट हेल,
अदरनेस गेल, दूसरा नरक नहीं, दूसरा पन की प्रति, दूसरा तो है ही नहीं, नरक कहां से? दूसरा सच्चा नहीं, इसलिए नरक सच्चा नहीं। दूसरे मिटाने की जरूरत है, दूसरा है ही नहीं। अदर इज नॉट एन अदरनेस गेल, दूसरा पन जो लग रहा है उस लगने को मिटाना। और दूसरा लगता क्यों है? सत्य को जब सत्य जैसा नहीं देखते, सत्य ऐसा जैसा लगता है। सत्य को सत्य जैसा ना देखें, असत्य जैसा लगता है। असत सत्ता क्या? सत्य का अज्ञान। और सत्य को बोध होते ही असत्य मिलता नहीं, सत्य बोध वो असत्य मिलता ही नहीं। विनोबा जी एक सूत्र बनाते थे, वो कहते हैं शुभ धन बराबर, शुभ धन अशुभ बराबर शुभ। ये कौन बाइकड़ित हुआ? ये कैसे हुआ? शुभ धन अशुभ बराबर, तो शुभ अशुभ होना चाहिए। कहते नहीं, शुभ धन अशुभ बराबर शुभ, ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म। ये कैसे हुआ? कहते एक धन शून्य बराबर शून्य। ये कैसे हुआ? शुभ धन अशुभ बराबर शुभ क्यों हुआ? कहते हैं अशुभ कुछ था ही नहीं, शुभ का प्रकट करने बात मांगे सुबह सुबह। ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म का जगत है ही नहीं, खाली मालूम पड़ रहा, प्रतीत हो रहा, दूसरा है नहीं। दूसरा लग रहा है, भांस रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो अविभक्तम, परमात्मा अविभाज्य, कभी बंट नहीं सकता, बांटने को उपाय नहीं। हाँ, ऊपर ऊपर से तुम बांट रखो, अपने मान लिया, ऊपर और बांटा बनाते रहो, लेकिन कभी बटा नहीं, विभाग नहीं हुआ। इसलिए अद्वैत। कुछ लोग जीते अनेकता में, कोई जीते एकता में, और कुछ कहते अनेक सत्य है, कोई कहता एक सत्य है। अनेकता में जीते भोगी, भोगी अनेकता में जीता है, योगी एकता में जीता है। जितना भोगी होगा उसे अनेकता चाहिए खाने के। हमने देखा कहीं कहीं थाली इतनी बड़ी होती है और 20 कटोरी रखी, पता नहीं क्या क्या, हमें तो नाम भी पता नहीं, खाना मुश्किल पड़ जाए। इतना अनेकता, अनेक तरह के कपड़े चाहिए, रोज नए कपड़े पहने, नए तरह के अनेक जूते हों, अनेक कपड़े हों, और उनका बस चले तो सब कुछ अलग हो, अनेक। उनका बस चले तो स्त्री पुरुष भी अनेक चाहिए, एक से नहीं गुजारा हो। भोगी अनेकता में जीता, योगी एकता में जीता। वो कहते सब मिलाए कि एक करो, चले जाओ समाज में। लेकिन ब्रह्मवेता न एक करता है न अनेक करता है, एक अनेक दोनों में अपने अस्तित्व को देखता है, सत्ता को देखता है, एग्जिस्टेंस को देखता है। भोगी अनेकता में लगा पड़ा, योगी एकता में लगा पड़ा। ब्रह्मवेता अस्तित्व वेता है। जैसे 100 का नोट है और 100 के नोट के हमने एक एक कर दिए तो 100 हो गए। 100 रुपए के सिक्के अगर लो, इतना वजन हो जाए, 100 के नोट में कोई वजन ही नहीं। एक तरफ एक नोट है, एक तरफ अनेक हैं, एक एक के 100 हैं, 2 के 50 हो जाए, 5 के 20 हो जाए, 10 के 10 हो जाए, 20 5 हो जाए। एक तरफ अनेक, एक तरफ अनेक। ना समझ बच्चा तो हो सकता है एक को छोड़ दे, अनेक को पकड़ ले। लेकिन तुम दुकान पे जाओ, कुछ खरीदना चाहो, जब कुछ खरीदना चाहो तो 100 के नोट से मिलेगा वही 100 के एक नोट इतने ज़्यादा, तो ज़्यादा गिनती है, उनसे ज़्यादा मिल जाएगा क्या? अगर दुकानदार को ये तो एक नोट हम इतने दे रहे हैं, दो, दुकानदार कहता है तो बेलू के बराबर है। वो तो बेलू देखता है, गिनती थोड़े देखता। 100 की बेलू थी, वो कहता है 100 का 1 दे दो, चाहे 50 2 दे दो, चाहे 5 के 20 दे दो, चाहे 20 के 5 दे दो। अस्तित्व वैल्यूएशन। तो ब्रह्मवेता कहता है एक अनेक, जीव अनेक, एक सिद्धन का, एक अनेकता। योगी भोगी करते ब्रह्मवेता
एक अनेक दोनों अपने अस्तित्व दिखता, ये करने कराने चक्कर नहीं पड़ता। तो विभाजन जो लगता है अविभक्त परमात्मा, उसका कभी विभाजन नहीं हुआ। और जगत को जब उत्पन्न करता है तब उसका नाम ब्रह्मा है, पालन करता है तो उसका नाम विष्णु है, और संहार करता है तो उसका नाम शंकर है। इसको तुम पढ़ाते हो उस समय तुम मास्टर हो, टीचर हो, अध्यापक हो, गुरु। उनके अब घर में आए तो पति हो गए, किसी के पति हो, किसी के बाप हो, किसी के बेटा हो, किसी के भाई, अलग अलग तुम्हारे नाम। वहां पर इसी तरह परमात्मा जो जो काम करता है नाम रख दिया गया कि भाई जब उत्पन्न करे तो ब्रह्मा है, पालन करे तो विष्णु है, संहार शंकर है, और तीनों देवा एक ही सेवा। वहां पर कोई भेद नहीं, भेद ये भेदे गड़बड़ करते, जहां भी भेद हुआ। फिर अगले मंत्र में भगवान इस विषय को उपसंहार करते हुए अंतिम मंत्र में अपनी बात करते हैं। भगवान कहते हैं ज्योतिषामप्त ज्योति तमसा परमोच्यते, ज्योतिषामपित ज्योति तमसा परमोच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं। भगवान कहते हैं वो ज्ञेय तत्व कैसा है? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तत् ज्योतिषाम अपि ज्योति, वो सारी ज्योतियों को ज्योति है। तमसा परम उच्यते, अंधकार अविद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वो ज्ञेय तत्व केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। तो भगवान कहते हैं तत् ज्योतिषाम अब ज्योति, सारी ज्योतियों का ज्योति है। जितनी ज्योति संसार में है, सबसे मोटी मोटी ज्योति क्या है? कहते सूर्य, सूर्य का प्रकाश, सबसे ज्यादा प्रकाश सूर्य का, सूर्य की ज्योति। सूर्य ज्योति नहीं होती रात में तो कहते चंद्रमा की ज्योति, और चंद्रमा भी नहीं हुआ तो थोड़े तारे टिमटमा जाते, और काली रात्रि अंधेरी, न सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा का है, और तुम्हारा कोई साथी खो गया है, जंगल में भटक गया, अब प्रकाश न सूर्य है न चंद्रमा का है, न लालटेन न मोमबत्ती, न तुम्हारे पास टॉर्च, कुछ भी नहीं है। तो उसको ढूंढने के लिए क्या करते हो? बोलो, आवाज लगाते हो, कहाँ हो भाई? वाक ज्योति, वाणी ज्योति काम करती, वाणी ज्योति इन सारी ज्योतियों को ज्योति है, सारी ज्योतियों की ज्योति है। वहां पर जितनी ज्योतियां हैं सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परम उच्चते, अंधकार अविद्या माया से परे, अंधकार अविद्या माया में भटके नहीं। एक जगह भगवान ने और कहा न तदवास्ते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते न तदवास्ते सूर्यो न शशांको न पावक, न वहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, मेरा ऐसा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा प्रकाश, अग्नि प्रकाश क्यों नहीं पहुंचता? कहते जड़ प्रकाश है। जड़ प्रकाश जड़ वस्तुओं प्रकाश कर सकता है, चेतन को, आत्मा को नहीं। जितना प्रकाश सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का, जी जड़ प्रकाश है, ना सूर्य का प्रकाश पहुंचता, ना चंद्रमा का, ना अग्नि का। आत्मा चित प्रकाश, चेतन प्रकाश, ना सूर्य का प्रकाश, ना चंद्रमा, ना अग्नि का।
ना तद्भासे सूर्यो न शशांकुन पावका यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामम परमम। मेरा ऐसा परम धाम है जहां पर पहुंचने के बाद फिर पुनरावृत्ति नहीं। ऐसा मेरा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद में फिर दोबारा लौटना नहीं पड़ता। ऐसा मेरा धाम है। ऐसे धाम में तुम भी जाने को तैयार हो भाई? क्यों ऐसे धाम में जाना चाहते हो कि लौटना ना पड़े? ऐसे धाम जब तक नहीं पहुंचोगे लौटना बंद नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, फिर जन्मे फिर मरे फिर माता गर्भ लौट रहे। जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे ये चक्र छूटता नहीं। पहली बात तो तुम्हारी जाने की तैयारी तुम्हारा हो तो कि हम जाना चाहते धाम। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम, मेरा असली धाम है। वहां जाकर भी भटकना लटकना नहीं पड़ता। और जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तो कितनी बार गए फिर लौटे फिर गए फिर गए। कितनी सदियों से जी भटकता है चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर पर जीना इसे ना आया। मरना इसने सदियां गुजर गई, कितनी बार मरे, कितने बार जन्मे, किस किस यौन में कांट के भटके लटके रहे, फिर लौटे फिर गए फिर लौटे। जैसे तुम कभी कभी हमने देखा है कुंभाद में एक जैसे सबके कैंप होते, एक जैसा रोड होता। अब किसी सिवन रुके हुए, मान लीजिए कहीं घूमने गए रास्ता भटक गए, अब मिले ही नहीं रहा। और किसी में पहुंच जाओ तुम्हें खाना खिलाए दे, चलो खाना खा लो पानी पी लो नाश्ता कर लो। क्या अपने धाम बिना पहुंचे वहां रुक जाओगे क्या? तुम कहते नहीं भाई ऐसा है नाश्ता पानी कुछ न करा मैं पहुंचा दो। जब तक नहीं पहुंचोगे भटकोगे, पता नहीं किस कहां भटके थे। आप कभी भूलते होगे, आप भी कभी कभी रास्ता भूल जाते हो। एक बार हम आगरा में गए, बहुत पुरानी बात थी, तब गाड़ी बाड़ी घोड़े को समस्या नहीं थी। और दूसरी बार गए थे घर में, रात अंधेरा हो गया, रिक्शा ले जा रहा था और रास्ता भूल गए। हम कहे इधर चलो, ना फोन फान भी नहीं होते थे मोबाइल वगैरह। अब भूल गए, एक एक गली में 3-3 चक्कर लग गए घूमते घूमते। उन्हें लोग कहेंगे बाबा घूम के रह गए भाई गली। रिक्शा वाला परेशान, वो कहते महाराज हमें पैसा एक न चाहिए, हमें छोड़ दो खाली। अब तुम रात भर कहाँ घुमाते रहो, अपनी जगह देखें भाई। तो जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे ये भटकना बंद नहीं हो। उस धाम तक पहुंचने के लिए भगवान ने सारे साधन दिए। इसलिए कहा साधन धाम मोक्षकर द्वारा। ये शरीर है साधन करने का धाम है और मुक्ति का दरवाजा है। साधन धाम मोक्षकर द्वारा पाए नजे पर लोग समारा, ते परत दुख पावई सरि धुन धुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। साधन करने का धाम है और मुक्ति का दरवाजा है। इसको प्राप्त करके यदि आपने परमात्मा को नहीं पाया, पर लोग नहीं सुधारा, ते परत दुख पावई सिर धुन धुन पछताएं। सारा निकाल दिया, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन बीता जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे। फिर पछताते हैं जब सारी शक्ति खो गई, किसी लायक नहीं रहे, एकदम बिल्कुल नालायक हो गए। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, झूठा दोष लगाए, पता नहीं भगवान ने क्या कर दिया, हमारा समय ठीक नहीं था, हमारे कर्म ठीक नहीं थे, तुम्हारी अकल ठीक नहीं थी, सब कुछ ठीक था। मिथ्या दोष साधन करने का धाम है। जैसे मंदिर है, मंदिर में आप साधन करो, पूजा पाठ करो, सत्संग करो। अब ये थोड़े यहाँ पर तुमको डांस करेंगे, हम यहाँ पर अंडा मुर्गा बनाए, नहीं हो सकता। इस तरह भगवान ने ऐसा दिया, साधन करने का धाम है और मुक्ति का दरवाजा है। अब मुक्ति के दरवाजे पा गए। 84 लाख योनियां क्या है? ये दीवार ग्रुप,
एक बेर एक अंधा व्यक्ति 84 लाख गौर परिक्रमा था, उसमें फंस गए। दरवाजा केवल एक था, खिड़कियां रोशनदान बहुत थी। अंधा फंस गया, बेचारा परेशान हो रहा था, भटक रहा था। किसी ने उसका हाथ दीवार से लगवा दिया कि तुम चलते जाओ और दरवाजा आ जाए, क्यों गोल है, कभी न कभी तो आएगा ही, तब तुम निकल जाना। कहते ठीक, बढ़िया, आपने कृपा की। और दीवार पकड़ के चलना शुरू कर दिया। चलता गया, कभी न कभी दरवाजा आएगा। दुर्भाग्य से खोपड़ी खुजलाने लगी, दीवार जहां तक आए खोपड़ी खुजलाने लगा, चलना बंद नहीं किया। और जब तक हाथ नीचे लाए तब तक दरवाजा निकल गया, फिर दीवार फिर चक्कर काट जाता, फिर दरवाजा खुजने लग जाती, फिर दरवाजा निकल जाता। इस तरह 84 लाख योनियां भटकते भटकते जब मनुष्य जीवन रूपी मुक्ति के दरवाजा मिला, इस दरवाजे को तो विषय वासना रूपी खुजली में सारा निकाल देते। फिर 84 लाख वाली दीवार रहती। ये मनुष्य का जीवन केवल परमात्मा के लिए मिला। मिले मानस देही बाहुरिया, गोविंद मिलन की तेरी ये बरिया। ये परमात्मा पाने के लिए मिला और फिर भी हम चूक जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। 84 लाख योनियों में भटक कर और फिर भी चूक जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। दरिया आया, बहाव आया, लोग कूदे, गम नहीं, वो कूदे ही थे डूबने मरने के लिए। रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। किनारे बैठे हैं, सरकार कहती बाढ़ आ गई, हटाओ अपने झोपड़ी बोपड़ी, वो कहते देख लेंगे, बह चले गए। इस तरह और किसी होने से गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता भटके रहते, कोई बात नहीं। मनुष्य रूपी दरवाजा, इससे हम भटक जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। एक परमात्मा पाने के लिए मिनी मानस देही बहुरिया, गोविंद मिलन की तेरी ये बरिया। केवल परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य का जीवन मिला था, लेकिन ऐसा जीवन कहाँ लगाया, कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे। तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मोह निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सदगुरु ने जगाया है प्यारे। आप जरा विचार करो, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला हुआ? क्या केवल भोगों भोगने के लिए? और भोगे भोगना होता तो भगवान जानवर बना देता। भोग तो पशु भोग लेते, तुमसे ज्यादा भोग लेते। काम दृष्टि में कुत्ता आगे निकल जाएगा, मनुष्य पीछे पड़ जाएगा। बच्चा पैदा दृष्टि से सोरियां एक बार 20 बच्चे पैदा कर लेते। पालन करने से दृष्टि चिड़िया चूंगा लाकर अपने बच्चे पाल लेते। अगर यही करना होता भगवान चिड़िया बना देता, कुत्ता बना देता, सुअर बना देता। इंद्रिय दृष्टि देखो, चील के जितना दूर देखते, दूरबीन लगाओ तो देख पाओ। भागने में सिर इतना भागता तुम भाग न सको। तुम हर मामले में पशु आगे पड़ जाएगा, मनुष्य पीछे पड़ जाएगा। यदि परमात्मा नहीं पाया तो ये जीवन तुम्हारा पंच तत्वों का शब्द लो थोड़ा पोथड़ा मात्र। अब यदि परमात्मा पाया तो आप देवताओं से भी श्रेष्ठ, देवताओं से भी श्रेष्ठ। जहां देवता नहीं पहुंचते हैं वहां आप पहुंच सकते हो। और नहीं पाया तो पशुओं से, पशु ठीक जीते जी काम आते हैं, मरने के बाद काम आते हैं। गाय दूध देती हैं, भैंसें दूध देती हैं, और बैल हलों चलते हैं, खेती काम करते हैं। जीते जी कितने काम के हैं। अब मर जाए चमड़ी काम आ जाए, बाल काम आ जाए, खाल काम आ जाए, सिंह काम आ जाए, गोबर काम आ जाए। जीते जी तुमने परमात्मा पाया नहीं तो तुम्हारा शरीर किस काम आएगा? हड्डी चमड़ी बाल खाल कुछ नहीं होगा, जला दिए गए। और फिर वहां से कहते फूल उठा ला, फूल हड्डियां बीन लाए। जिंदगी भर कांटे रहे, मरते रहे, मारते रहे, रोते रहे, झगड़ते, अब मरने के बाद फूल बन गए। अब ले चलो हरिद्वार। अंग्रेज लोग हरिद्वार बेचारे ने बोलते कहते हाड़ द्वार, फिर हाड़ का द्वार तुम्हारे रह जाएगा और किसी काम के नहीं। आप जरा विचार करो, पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी हर भजन जो किया ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया।
बाल बच्चे कहीं मरे बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है, कहा मानव रोना पड़ेगा, नरक में से ढोना पड़ेगा, होगा ऐसा बुरा हाल तेरा जो बताने के काबिल नहीं है। तू कुसंगत में लट्टू वैसा, उसमें जावे खर्च करके पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग उसमें आने के काबिल नहीं है। आप जरा विचारो, सारा जीवन निकाल दिया, अब पछताए होत का चिड़िया चुनेंगे खेत का बरसा, जब किसी सुखाने समय चुन का पछताना। जीवन खत्म हुआ, जीने की विधि आती है, तौर तरीके आते हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीन तब ठीक चलना सीखा, जो बूढ़े तल के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, माई साथ मलता वापस में रंग आया। फुर्सत वक्त में ना स्मरण का वक्त आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयन सतगुरुदेव जब हथियार छोड़ डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। उसमें परमात्मा की याद आती है, आंखों दिखाने पड़ता है, काना सुनाने पड़ता है, भूख लगती नहीं है, नींद आती नहीं है, अब चले भगवान की तरफ। इतने नालायक हो गए तो चले भगवान की तरफ। क्या भगवान भजने करना सबसे रद्दी काम है? एक बार स्वामी विवेकानंद के पास में बुढ़ा पहुंच गया 80 साल, शरीर जर्जर था, आंखों दिखाई नहीं पड़े, सुनाई नहीं पड़े, डंडा टेके गया। महाराज कुछ मुक्ति की बात, कुछ तरने की बात, कुछ कल्याण की बात। विवेकानंद बोले, बाबा तुम चोरी कर सकते हो? कहते कैसी बातें कर हमें हिला नहीं जाता, हम चोरी कर सकते, डाका डाल सकते हो। तो महाराज अब महात्मा हो, महात्मा ये ऐसी बातें करते, डाका यहाँ दिखाई नहीं पड़े, हिलना डुलना मुश्किल, डाका डाल सकते। विवेकानंद बोले, और कुछ गड़बड़ कर सकते हो? और विचार गड़बड़, कतल बतल। बुढ़ा बिगड़ गया, शर्म नहीं लगती महात्माओं को, हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो विवेकानंद बोले, बाबा तुमसे भजन भी नहीं हो सकता, तुझसे कोई नहीं पूछे। जिस शक्ति से काम करते वो शक्ति भजन के लिए थी, अब सारी खाली होकर आए, किसी लायक नहीं रहे। अब बिल्कुल नालायक हो गए तो भगवान लायक रह जाओगे। शास्त्रों आदेश श्रोतव्यो मन तव्यो निधिध्यास्तव्या। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। श्रवण करने कब आएंगे? जब कान बेकार हो गए। मनन करने कब आई? स्मृति बेकार हो गई। निधिध्यासन कब करने आए? जब मूढ़ा बुद्धि बेकार हो गई, तब चले भगवान की तरफ। अब भगवान की याद आई। अच्छा एक बात बताओ, भगवान प्रसन्न करना हो, कोई बच्चे का रिजल्ट निकलना हो, मुकदमा की तारीख खुलनी हो, कोई बड़ा काम करना हो, तो भगवान प्रसन्न करने जाते हो मंदिर में, तो जो फूल ले जाते हो, माला ले जाते हो, तो फूल ताजा ले जाते हो कि रगड़ा रगड़ाया, कड़लाया, चढ़ाया, कैसा ले जाते हो? ताजा है, जिससे भगवान खुश हो जाए। अब ये फूल कब चढ़ाओगे? रगड़ा रगड़ाया, सड़ा गला, कड़ने वाला, तो भगवान खुश हो जाएंगे? आप जरा विचार करो, ये बच्चों का खेल नहीं मैदान मोहब्बत। यहाँ पर आए, सर में कफन बांध के आए, फकीरा फकीर दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ चाको प्रेम रस गिर जाओ चकनाचूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं, लेकिन फिर भी संत सस्ती कर देते हैं। संत कहते थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, हमने तो सब खोकर पाई, तुम हमसे सस्ती ले लो। और सस्ती भी लेने तैयार हो तो क्या किया जाए? इतने बेकार। एक जगह पर एक पति पत्नी थे, और पति बड़े भुलक्कड़ थे, बहुत भुलक्कड़ थे। एक बार बाजार में पत्नी, एक बार बाजार में गए सब्जी लेने, पत्नी सब्जी लेने गई तो लौटे नहीं, बहुत देर हो गई। उन्हें वो तो लौटे नहीं, कहाँ गई? तो पत्नी ढूंढने निकले। जब ढूंढने निकले, उधर से पत्नी महारानी आ रही, इधर पति देवता जा रहे। रास्ते में जब भेंट हो गई तो पति जी हाथ जोड़कर कहते हैं, कहीं बहन जी ऐसा लगता है हमने तुम्हें कहीं देखा था। जब घरवाले बोल जाओगे तो भगवान ही याद आएंगे। आपने सोच क्या रखा कि सबकी शोभा बना ले, भगवान की भी फोटो टांग ले, हमारे आप इसकी उसकी शोभा बन जाए।
आजकल लोग फैक्ट्रियों में मंदिर बना देते, थोड़ा शोभा बनाने के लिए भगवान है। आप जरा विचार करो, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था जीवन के रहस्य खोलने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए। रहस्य खोलना दूर रहा, मनुष्य तक नहीं बन पाए। मानवता जीवन अवतरित नहीं, मनुष्य का ढांचा है भीतर पशु बैठा हुआ। ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास्त्र। जिसके भीतर न विद्या है, न दान है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो का पशु वाला जीवन। पशु प्रवृत्ति है यही कि आपा आप ही चरे, मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु को चरता दूसरे को मारता है, और मनुष्य को दूसरे के लिए मर मिट जाते, अपने जीवन में दाव लगाते। मनुष्य अवतरित नहीं है, ढांचा लिए बैठे, भीतर पशु बैठा हुआ। एक जगह पर एक संत जी उपदेश करते थे मानवता ऊपर, मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, मनुष्य थे। बहुत उनके शिष्य। एक दिन एक शिष्य अकड़ गया, गुरुजी आप एक ही पार्ट घोटे जा रहे, रगड़े जा रहे, तुम्हारे पास दूसरे पार्ट नहीं। बेटा पार्ट तो बहुत है, दूसरा क्यों नहीं पढ़ाते? ये पूरा हो जाए तब पढ़ाएं। पढ़ाते पढ़ाते 20 साल हो गई, पूरा नहीं हुआ। कब पूरा होगा? गुरुजी बोला तभी पूरा होगा जब तुम मनुष्य बन जाओगे। कैसे? तुम जानवर हैं, कोई हमारे सिंह पूंछ है कि हाँ बिना सिंह पूंछ पशु। वो पकड़ गया कि आप इनको पढ़ा रहे हो, ये सब जानवर कहते हाँ सब जानवर। उसने गुरुजी ऐसे नहीं मानेंगे, सिद्ध करो। हमें तो नहीं लग रहे। तो गुरुजी के पास एक चादर थी, सिद्ध चादर। उसको देखकर मनुष्य के अंदर के भाव दिखाई पड़ते। उसने चादर ओढ़ी और देखा कोई आदमी ने, कोई गधा घोड़ा सोर बिल्ली कुत्ता लोमड़ी खरगोश। अरे गुरुजी ये तो चादर बड़े कमाल की, थोड़ी कृपा कर दो। कहते भाई क्या? कि मैं जरा घर ले जाऊंगा। कहते क्यों? मेरी शादी हुए 25 साल हो गई, जरा मैं ये तो देख लूं वो घरवाली कौन है, मैं किसके साथ जीवन गुजार रहा हूं। कहते ले जा सकता। और घर में लेकर गया, ओढ़ के देखा घरवाली इतना आसा नहीं बंधन करे। घरवाली कहती क्या बात, इतने खुश नजर आ रहे कि मैं गुरुजी के पास आया हूं। कहीं वो तो रोज आते, आज क्या बात कि गुरुजी ने चादर दी हुई है। फिर क्या हुआ? उस ओढ़ तुझे देख रहा हूं। तो क्या हो गया कि मेरी जिंदगी बेकार गई। घरवाली कहती कुछ बताओ सही, पहले सुना रहे हो। कहता मैं चादर ओढ़ देख रहा हूं तो ठीक कुतिया नजर आ रही, कुतिया। घरवाली कहती भाई गुरुजी की चादर वो तो फेल नहीं हो सकती, सही होगी, कोई बात नहीं, मुझे लाओ मैं भी जरा देख लूं, मैं भी जरा देख लूं कि मैं किसके साथ रह रही हूं। चादर दिया, उसकी घरवाली ने ओढ़ा, उससे ज्यादा हंसने लगी। गुरुजी की चादर सत्य बोलती, 100% सत्य बोलती। कहने लगा क्या हो गया? मुझे पता चला मेरी जिंदगी बेकार गई। मैंने देखा। क्या देखा? मैं चादर देखती हूँ आप ठीक गधे नजर आए हो, गधे। विवेक रूपी चादर जब तक नहीं होगी तब तक तुम्हें अपना ही पता नहीं लगेगा, और जब तक अपना पता नहीं लगेगा परमात्मा पता करोड़ों जन्म लगने वाला नहीं। जिसने अपने आप नहीं जाना उसने खाक नहीं जाना, ये भी जाना वो भी जाना, पर ये जाना कहाँ जाना। ये मनुष्य जीवन के रहस्य खोलने के लिए जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। बड़े बड़े रहस्य खोले जा रहे। विज्ञान लगा पड़ा, चंद्रमा पहुंच गया, मंगल पहुंच गया, सूर्य तरफ जाने तैयारी, पहुंच जाए वो बड़ी बात नहीं। डॉक्टर लगे पड़े, स्त्री पुरुष बना दे, पुरुष स्त्री बना दे, ज्योतिषी भविष्य सब लगे पड़े। जीवन का रास, जीवन विचारने कितने बड़े रहस्य, जीवन एक कितनी बड़ी मिस्ट्री है। परमात्मा अभी रहस्य बना हुआ, मिस्ट्री ऑफ गॉड। परमात्मा के साकार है, निराकार है कि व्यापक है कि सूक्ष्म है, भीतर है कि बाहर है। मरते समय तक यही नहीं पता परमात्मा है कि पानी पुण्य की दूर बात है। मिस्ट्री ऑफ फुल आत्मरेस। आत्मा क्या? को देव आत्मा माने बेटा, मन को माने बेटा, बुद्धि को माने बेटा, अहंकार को माने बेटा। देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मक, आत्मरेस।
मिथ्यापेक्षम कर्मों कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियमाण क्या, इन कर्मों कैसे पार जाए। जन्म का रहस्य, जन्म हुआ था 50 साल से पहले कहाँ थे, क्या थे, पता ही नहीं। मृत्यु का रहस्य, मरने के बाद कहाँ जाओ कुछ पता ही नहीं, सब अंधेरे में गाड़ी चल रही। जिंदगी को, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराता जीवन मिले, लेकिन जीवन रोते रोते चल रहा। मुस्कुराने की तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में पड़ी डबकियां खा रही। जिसके हाथों में दी तूने पतवार है, मुंह मद के नशे में वो मतवार है। कर लिया तूने जिस पर इतबार है, मुड़ मन को मती तेरी फरमा रही। मुस्कुराने की तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। जिन सहारों को तूने सहारा किया, उन सहारों ने ही बीच धारा किया। न किनारा दिया बस किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़ी मरसिया गा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते रोते उमर जा रही। अब भी आजाद सतगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में। है निजातम नहीं सार संसार में, मुक्ति तेरी प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। सारा जीवन निकाल दिया, तो भगवान ने जीवन दिया था इसके रहस्य खोलने के लिए। तो वो धाम पहुंचने के लिए, अगर अपने धाम पहुंचोगे फिर दोबारा आपको लौटना नहीं पड़ता। तो भगवान का धाम कैसा है? सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परम चित अंधकार विद्या माया परे, ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम। वो केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है, और कोई साधन नहीं। कोई त्याग से, तपस्या से, पूजा से, व्रत से कोई कायम त्याग तपस्या करेंगे, कुछ कर डालो, केवल ज्ञान के द्वारा गम्य। ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्य, भगवान की वाणी। कोई ताकत लगे इतनी तपस्या करके पहुंच जाएंगे, इतना दान करके पहुंच जाएंगे, भला कुछ भी नहीं चलेगा काम। ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्य, केवल ज्ञान के द्वारा वो गम्य है। वो धाम केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। और नहीं पहुंचोगे तो भटकते रहो, चाहे जितने भटको ठिकाना लगेगा नहीं। फिर लौटे फिर जन्मे, फिर मरे, फिर लौटे फिर जन्मे। इतने बार जन्म मर चुके, कभी थकते नहीं, कभी उबते नहीं। ये उबन कभी आएगी कि नहीं आएगी? अब जरा विचार करो। अब एक सबसे मजेदार बात क्या है, वो धाम है क्या? जिस धाम की भगवान बात करते हैं, ना सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का, जहाँ जाकर भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, वहाँ पर सारी ज्योतियों ज्योति है। अंधकार विद्या माया से परे है, ज्ञान के द्वारा गम्य। भय का पर भगवान कहते हृदय सर्वस्व विष्टम। वो धाम कहाँ है? हृदय सर्वस्व, सबकी हृदय में है। जिस धाम की बात करते वो नहीं कि हम वहां पर जाएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे, कि बैद्यनाथ जाएंगे, कि फलाने नाथ जाएंगे, हिमालय जाएंगे। वो धाम तुम्हारे हृदय में, हृदय सर्वस्व विष्टम, हृदय में। वहां कभी जाते नहीं। भगवान ने दुनिया बनाई, सब बनाए, खड़ा कर दिया, पूरा मनुष्य पर सब बना दिए। तब भगवान विचार करने लगे, दुनिया तुमने बना दी, हम रहें कहां पर? तो किसी ने कहा तुम ऐसा करो, आकाश में चले जाओ। तो और देवता थे, उन्होंने ना धोखा मत करना, ये आकाश में स्काई लेट लेकर आगे पहुंच गया, और जहां तुम्हारे पास पहुंच गया जीना आराम कर देगा। अगर भगवान मिल जाए शायद जिंदा न बचें, इतने तुम उनसे बहस करोगे, इतने सवाल करोगे। किसी ऐसा करो, तुम क्षीर सागर में चले जाओ, कि पंडुक भी लगा घुस जाएगा। आखिर जाए कहाँ? इस आदमी से बचना बड़ा मुश्किल। एक बूढ़ा देवता था, उसने कहा भगवान ऐसी जगह बताता हूं बिल्कुल सुरक्षित, वहां आदमी कभी नहीं आएगा। कि अच्छा बताओ भाई, जल्दी बताओ सुरक्षित जगह। तो देवता कहता है भगवान ऐसा करो, तुम मनुष्य के हृदय में बैठ जाओ, तब से परमात्मा तुम्हारे हृदय में, वहां कभी जाते ही नहीं। बाहर दौड़, बाहर भागे, दुनिया बड़े भगवान तलाश कर रही है, जहां है तहां कभी गए नहीं। इतने दौड़े कहीं लगता ही नहीं। आप भटकते रहो, भटकते रहो।
जो तुम्हारा धाम है तुम्हारे भीतर हृदय सर्वस्व विदितम, इसलिए आपकी हृदय में निवास है। वहां जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक बात बनेगी नहीं। वहां जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक बात बनने वाली नहीं। ने कितने जीवन निकाल दिए, कितने चले गए और निकलते चले जाते हैं। ये भगवान ने जीवन दिया था। तो वहां पहुंचने के लिए जो धाम है, वहां धाम में पहुंचना है। वहां धाम में पहुंच जाओ, जिसके लिए जीवन मिला था, वहां धाम में आपको पहुंचना है। वहां धाम में कैसे पहुंचोगे? वहां धाम जाने के लिए जैसे किसी को शादी करनी होती है, शादी करनी होती है तो बरात सजा के ले जाते हैं। भाई किसी बच्चे की शादी है, लड़के की शादी है, तो बरात सजा के ले जाते हैं और लोगों से कहते हैं बढ़िया नई गाड़ी ले चलो, नए कपड़े पहन चलो, खूब सजा के ले जाते हो बरात। और जब शादी हो जाती है तब भी सजा के लाते हो। जब बारात शादी हो जाती है वापस में बारात सजा के लाते हो क्या? फिर बारात तो रहती नहीं, हम तो थोड़े बहुत लोग रह गए, बाद बाकी सब इधर उधर भटक जाते, सजा के लाते नहीं। तो भगवान ने सारी बारात दी हुई है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, काय के लिए? परमात्मा से मिलने के लिए। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फेंकी पड़ी बारात, कैन सुनन की है नहीं, देखी देखा देखी बात। और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फेंकी पड़ी बारात। कहते कैन सुनन की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फेंकी पड़ी बारात। बारात सजा के ले जाते हैं, खूब सामान ले जाते हैं बढ़िया सजा के। दूल्हा दुल्हन मिल गए, जब शादी हो गई तो फेंकी पड़ी बारात। अब बारात कोई जरूरत नहीं। तो भगवान ने बारात दी, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन मिलाने के पूरी बारात दी। दूल्हा दुल्हन मिल गए, जीव ब्रह्म मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ते इंद्रियां मन बुद्धि अब फीकी पड़ी। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, शादी हो गई। अब बारात तुम्हारा काम हो गया, बारात मारो नहीं, लेकिन अब तुम्हें जरूरत नहीं रही। अच्छा शादी हो और बारात बैरंग लौटाए तो बोलो ना कटती नहीं कटती, बारात सजा के ले बैरंग, कितना अपमान, कितना। और ये भगवान ने पूरी बारात दी, बिना परमात्मा मिले लौट जाओगे तो ना कटेगी नहीं कटेगी। कितने बार कट चुके, गड्ढा का नंबर आ गया। परमात्मा मिलकर जाओगे तो आपकी नाक ऊंची रहेगी, नहीं कटी चली जाएगी। तो ये जीवन लक्ष्य, ये भगवान और अंतिम मंत्र में इसका पूरे विषय उपसंहार करते हैं। भगवान कहते इति चेतरम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता। इति चेतरम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता। मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायुपद्धति। मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायुपद्धति। इस क्षेत्र, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञ उत्तम समासता। मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायुपद्धति। भगवान के इसी क्षेत्रम तथा ज्ञानम च ज्ञेयम समासता हो। इस प्रकार क्षेत्र जो पूरे चर्चा सुनते रहे, इस क्षेत्र तथा ज्ञानम, ज्ञान के बीच साधन को ज्ञान बोला। इसी क्षेत्रम तथा ज्ञानम और ज्ञेयम, जिसकी चर्चा भी चल रही, इसी क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च समासता। भगवान के संक्षेप से हमने कहा है मद भक्ता एतद् विज्ञा, मेरे भक्त इसको जानकर मद भावा, मेरे भाव को प्राप्त कर लेते, मेरे भाव को, अर्थात जैसे सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में इसी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं, इसी भाव प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त होकर जाते हैं। ये भगवान कृष्ण की वाणी का उद्देश्य है कि मेरे भाव, भगवान ने कहा मेरा भाव जैसा मैं हूं उसी तरह का उस भाव को प्राप्त कर लेता है। ये ज्ञान की महिमा है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से ही जीवन में आपकी धन्यता आएगी, और कोई मार्ग नहीं, और कोई उपाय नहीं, सारे उपाय बेकार चले जाते हैं। एक बार ऐसा बोध
सारे शोक में उठा देता है। और आज अंतिम दिन भी है भाई, आशीर्वाद का दिन भी है और आशीर्वाद लोग मांगते भी। दो प्राणी जीवन नौकाले संसार सिंध में उतर रहे, आशीर्वाद आपका पाने को उत्सुक नैनों से निरख रहे। संसार सिंध में उतर रहे, आशीर्वाद पाना चाहते हैं। तुमने कहा भाई जो उतरे रहो जरा तैरना सीख लो, तभी बात बनेगी। आशीर्वाद वाली बात तो सबसे पहली बात, जहाँ आप सत्संग श्रवण कर रहे हो, जो संस्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, ये मंदिर ये क्या होते हैं? संस्थान ये कल्प वृक्ष होते हैं। जैसे वृक्ष होता है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो लगाता कोई है, फिर सिंचाई गुड़ाई कोई करता है और फिर उसका फल खाने नंबर और किसी को आता है। इस मंदिर कल्प वृक्ष मुझे ज्यादा पता नहीं, जिन लोगों ने इसको लगाया हो और वर्तमान काल में जो इसके ट्रस्टीगण हैं, इसको संभाल रहे, सजा रहे, आगे बढ़ा रहे और ऐसी कामना करते हैं इस कल्प वृक्ष की खुशबू पूरे देश में फैले और जो सजाने संभालने वाले चलाने वाले हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, लंबी आयु प्राप्त करें। और जो कल्प वृक्ष होता है वहां सारी मनोकामना पूरी होती, अर्थार्थी आता अपनी कामनाएं पूर्ण करता और दाता दुख से छुटकारा पाता, जिज्ञासु आता ज्ञान को प्राप्त करता और ज्ञानी आता अपनी मस्ती लेता। इसलिए अपनी मस्ती को पाने के लिए ज्ञानी भी आते हैं, मस्ती लेते हैं। और इस कल्प वृक्ष के अंदर जैसे कभी कभी ऐसा होता जहाँ हॉस्पिटल नहीं होते ना, तहाँ वो लगाया जाता कैंप, आई कैंप। तो महाराज ये कैंप है, योग वेदांत सत्संग परिषद से कैंप चल रहा है और करीब 35-37 सालों से लगातार चल रहा है। शुरू चल रहा है, पहले बहुत लोग रहे हैं इसको चलाने में, बहुत पुराने दामोदर स्वरूप रहे, राम प्रकाश सिंगल रहे और धीरे धीरे भाई आगे कहानी बढ़ती चली गई और सबके नाम कहाँ तक बताएं। वो चलते रहे फिर और आते रहे जाते रहे। अब वर्तमान काल में हमारे जो ठाकुर साहब हैं अपना उस टीम में अभी लगभग यही बच पाए, बात बाकी धीरे धीरे सब चले लेकिन फिर भी चला रहे हैं। और हमारे अशोक कुमार अग्रवाल इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे ओम प्रकाश जी जालान, इन्होंने अब की पूरा बीड़ा उठाया कि चलो भाई हम इस कार्यक्रम को पूरा समझते हैं, देखते हैं। और दोनों लोगों ने अपना अशोक कुमार अग्रवाल और ओम प्रकाश जालान दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को उठाया है। और बात बाकी पीछे लगने वाले सबके नाम नहीं जानता हूँ, सबका सहयोग है। जैसे उठाने को तो भगवान ने अकेले गोवर्धन उठा लिया था, लेकिन लाठी तो सारे ग्वालों में लगी थी। इस तरह सबका जिसका सहयोग है, तन से मन से, छोटे से बड़े से, भले नाम हमें पता ना हो, उनका सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, लंबी आयु हो। और इस पे भगवान ने कहा है मेरे ज्ञान को जो प्रसारित करता, प्रचार करता, उसको मैं अत्यंत मुझे प्रिय होता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और अंतिम आशीर्वाद यही है, इसी जन्म में परमात्मा प्राप्त करें, मुक्त होकर जाएं, मस्त होकर जाएं, निश्चित होकर जाएं, निष्फिक्र होकर जाएं। और तुम कहो भाई अभी मेरा पूरा अभी ज्ञान नहीं हो पाया है, अभी पूरा नहीं, भगवान के देवते चिंता वाली बात नहीं। उनको योग भ्रष्ट बोलते हैं। जो BA तक पढ़ा हुआ तो अगले जन्म सीधा में पड़ेगा, पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी। जो साधना कर रखी है अगले जन्म में योग भ्रष्ट वही साधना पकड़ लेता। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर, निष्क्रिय होकर इस ज्ञान को प्राप्त करना है। ये आशीर्वाद है, शुभकामना है, बढ़िया बढ़िया बात स्वीकार कर लेना और भाई बढ़िया लगे हमें वापिस दे देना। और आपको कभी भी अपने हरिद्वार में बता दिया था, आपको पता है, अभी आना जाना चाह सकते हो, भगवान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन काहूँ
सृष्टा। एडे नहीं द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा। मन बाड़ी का हूँ मैं सृष्टा। मन वाणी का हूँ मैं सृष्टा। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा। मन बाड़ी का हूँ मैं सृष्टा। मन वाणी का हूँ मैं सृष्टा। अनुभव से अनूप कोई कोई जाने रे। 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 मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। अजन रले रूप कोई कोई जाने रे। रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंच कोश से हो मैं आया। पांच कोश से हो मैं न्यारा। तीन अवस्था से भी न्यारा। तीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। चंद सूर्य में तेज है मेरा। चंद्र सूर्य में तेज है मेरा। अग्नि में है भोज मेरा। अग्नि में है भोज मेरा। मैं आकृत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं आदित स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। जयमाला में सोत कोई कोई जाने रे। जो माया में सूत कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सतगुरुदेव ने जरूर पहचाना। सतगुरुदेव ने रूप पहचाना।
शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोलो बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अब ऐसा है भोजन शुरू होगा तो एक गिलास दी जाएगी, प्रसाद लेती जाएगी और अपने भजन बोलते जाएंगे। उसके बाद में आएंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नहीं मैम तुम उठते यार सोच जिसने ये मानव का चोला दिया, सोच जिसने ये मानव का चोला दिया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया। बिन भजन के ये जीवन व्यर्थ जाए, बिन भजन के जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खेलने खाने में बीता बचपन तेरा, खेलने खाने में बचपन मेरा। आया यौवन विषय व्रतियों में घिरा, आया यौवन विषय व्रतियों में घिरा। पल पल का मेरे ये आयु घटती जाए, पल पल ये घटती जाए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आयु मगर कामना घटी घटी, आयु मगर कामना घटी घटी, आयु मगर कामना घटी। झूठी आशा माइक बोल नहीं रहा क्या? क्या हो गया इसको? सत्येंद्र माइक क्या नहीं बोल रहा? माइक देखो क्या नहीं बोल रहा? भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाते आते तुम यार माइक नहीं देख सकते, वो पे कर रहा है। नहीं इतना नहीं कर सकते हो, इतने मर्दा हो गए छोड़ उल्टी राह पर जाए, सीधी राह जो उल्टी राह पर जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या है अच्छा बुरा क्या तू ये जान ले, क्या है अच्छा बुरा क्या तू ये जान ले। अपने अंदर
सत्संग में चलो ओ हरे रामा सत्संग में चलो हरे रामा सत्संग में चलो हरे रामा मन ऐसी जगह पर ले चलो मन ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ गंगा मिले हरे रामा जहाँ गंगा मिले हरे रामा जहाँ गंगा मिले वहाँ डुबकी लगे जहाँ गंगा मिले वहाँ डुबकी लगे सब पाप कटे हरे रामा सब पाप कटे हरे रामा सत्संग में चलो हरे रामा सत्संग में चलो हरे रामा मन ऐसी जगह पर ले चलो मन ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ तुलसी मिले हरे रामा जहाँ तुलसी मिले हरे रामा जहाँ तुलसी मिले वहाँ दीपक जले जहाँ तुलसी मिले वहाँ दीपक जले हमें पूजा करे हरे रामा हमें पूजा करे हरे रामा सत्संग में चलो हरे रामा सत्संग में चलो हरे रामा मन वैसी जगह पर ले चलो